वीडियो देख पा रहा था कवासी लखमा का, जब जेल से बाहर आए, जमानत की शर्तों के साथ में आए। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, कल्लई हो गए रे बोलते हैं। हाँ, सच है। कल्लई हो गए मतलब कवासी लखमा के लिए सही में कल्लई हो गए इस वक्त। हाँ, कल ये चीज देखे बार मिली से कि कल्लई टाइप के बोलते हैं ना कि बेचारा कल्लई हो गए। नहीं, 1 साल जेल में रही, सब देश राज्य से बाहर रहने, तो ये कल्लई वाले बात कल्लई वाले बात है। और कोनो नेता नहीं है इसे। कल ये बड़ा सवाल था, तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी, कवासी लखमा, भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, भिलाई नगर निगम का इलेक्शन इसी साल होने वाला है। कवासी लखमा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कांग्रेस को उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना था कि एक आदिवासी लीडर 3 दिन बाद जेल से बाहर आ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने रहना था। बिल्कुल, इस पर और डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि चीजें अभी और बढ़ने वाली है और एक नया समीकरण नजर आएगा प्रदेश में, वो भी कांग्रेस में। दूसरा, मेयर को लेकर क्या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है जी, तो जो विधायक के दावेदार थे, विधायक की टिकट पा गए, वो तो पा गए, लेकिन बाकी लोग चूक गए। इस बार मेयर का सीधे फाइट है, सियासी गलियारे में आ गया, खूब हो गई है, और मजबूती के साथ विधायक देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच में कुछ तो चल रहा है, जिसकी चर्चा हम दोनों ने ही पूरा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। इसके अलावा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल मैं वीडियो देख पा रहा था कवासी लखमा का, जब जेल से बाहर आए, जमानत की शर्तों के साथ में आए। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, कल्लई हो गए रे बोलते हैं। हाँ, सच है। कल्लई हो गए मतलब कवासी लखमा के लिए सही में कल्लई हो गए इस वक्त। हाँ, कल ये चीज देखे बार मिली से कि कल्लई टाइप के बोलते हैं ना कि बेचारा कल्लई हो गए। नहीं, 1 साल जेल में रही, सब देश राज्य से बाहर रहने, तो ये कल्लई वाले बात है। और कोनो नेता नहीं है इसे। मतलब देखो, कांग्रेस के इतना सारा नेता हवे, चैतन्य बघेल जब जेल से बाहर आई से जमानत पे, तो कवासी लखमा से डर रहे भी कांग्रेस में का, एक तो सिद्धवा आदिवासी है, और झीरम जब घटना हुई से झीरम के, तो वहां जब बम फुटी ना, गोलीबारी चली जी, तो इलाकेला जंगल में गाड़ी मिल गई। अच्छा, बाइक में अकेला चले गए थाना, दरवा थाना। तब से कांग्रेस में डर रहा था एक से। अच्छा, एक से भीड़ भाड़ में नहीं आया, वाकई में नहीं। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि कवासी लखमा जब जेल से बाहर आए, तो कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवाल है। और गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर कभी नहीं गई, गुटबाजी तो मतलब गंभीर बीमारी हो चुकी है कांग्रेस के लिए, और ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है। तो कल ये बड़ा सवाल था, तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी, कवासी लखमा, भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, भिलाई नगर निगम का इलेक्शन इसी साल होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले जो कवायद बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चल रही है, वो बताने वाले हैं। कुछ ऐसे नाम का खुलासा आज होने वाला है, जिन नामों की चर्चा अंदरूनी स्तर पर शुरू हो गई है। आलोक तिवारी जी मेरे साथ में हैं, और जब भी बैठे हैं बातचीत किए बहुत गहराई के साथ में, और हमारी कोशिश रही है कि आपको पुराने किस्से कहानियों के माध्यम से अपडेट रखें, और चल क्या रहा है राजनीतिक गलियारों में, ये बताना महत्वपूर्ण था। तो शुरुआत भी कवासी लखमा से करते हैं। कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, इसके पीछे की कहानी वजह बता दीजिए कि जेल से बाहर आ गए 1 साल बाद। एक्चुअल में यशवंत 3200 करोड़ 3 अरब लगभग 3 अरब करोड़ के घोटाले में जी, शराब घोटाले में कवासी लखमा को जेल भेजा गया था। और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कवासी लखमा कल बाहर आए हैं। उसकी शर्त बड़ी कठिन है जी, 1 साल लगभग 376 दिन जी जेल में रहे, और अब जब उनको राज्य से बाहर रहना पड़ेगा जी, बिना कोर्ट की इजाजत के उन्हें राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट का मानना है कि अगर कवासी लखमा यहाँ रहे तो साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। बाकी सौम्य चौरसिया बिल्कुल सेम शर्त है, वो भी बाहर है राज्य से। तो ये जैसे इनको विधानसभा भी जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोटा से विधायक है, कोंटा के विधायक हैं, तो कवासी लखमा मुश्किल में है। जो आप कल्लई हो गए बोल रहे थे, सच में कल्लई हो गए। 1 साल जो आदमी जेल में रहा हो और फिर उसको प्रदेश से बाहर रहना पड़ेगा, मतलब अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा कुल मिलाकर के। अभी जो कांग्रेस नेता जेल के अंदर रहे, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे वो बिट्टू हो, अभी कांग्रेस नेता ही कहेंगे, या फिर कवासी लखमा हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले कवासी लखमा है। बाकी लोग की जमानत जल्दी हो गई। कवासी लखमा है, फिर देवेंद्र है, देवेंद्र भी काफी दिन रहे जेल में, 6-7 महीने। तो अभी जेल यात्रा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है यशवंत, अभी चल रही है। अब तो जेल यात्रा मतलब समझिए कि पहला चरण पूरा हुआ है।
अभी तो नगर निगम इलेक्शन इस साल, नगर निगम इलेक्शन है। नगर निगम के 1 साल बाद 2 साल बाद जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में इलेक्शन है, तो जेल यात्रा भी और देखने को मिलेगी और भी लोग आएंगे। अभी बहुत सारे घोटाले में लोग बचे हुए हैं, तो जमानत मिल जाने को ये नहीं समझना चाहिए। देखो, जमानत जो है किसी भी आरोपी का अधिकार है एक तरीके जी। से, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके राहत मिली जाती है जी। जमानत का मिलना इस बात का संकेत नहीं कि वो घोटाले में नहीं है या फिर दोष रहित हो गया है, ठीक है ना। तो ये जमानत अंतरिम राहत है जी। आपको केवल संतोष हो सकता है कि आप जेल से बाहर रहेंगे। हाँ, पूर्ण राहत नहीं है। पूर्ण राहत नहीं है, बिल्कुल। तो ये दिमाग से निकालना, फैसला बाकी है। अब 2 एजेंसियां जांच कर रही है, मतलब EOW ED सब जांच कर रही है। और ED का तो ये है कि उसके सामने दिया गया बयान ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल है लोगों के मन में है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि कवासी लखमा जेल से बाहर आते हैं, इतने सारे नेता एक ही दिन में स्टेट से बाहर। सिर्फ विकास उपाध्याय में देख पा रहा था तस्वीर में। हाँ, तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें विकास उपाध्याय दिख रहे हैं। क्या कोई नए गुट का नहीं है? ये सुन, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कवासी लखमा आदिवासी समाज से आते हैं जी, और 4 बार के विधायक हैं, 2 बार लोकसभा लड़े हैं, अभी हाल में 24 भी लड़े। सोनिया गांधी जी के परिवार से कनेक्ट है मतलब सारे लोग जानते हैं कि एक बिना पढ़ा लिखा विधायक भी है जो मंत्री है छत्तीसगढ़ में, प्रियंका जी ने खुद उल्लेख किया था। हाँ। तो इनको सारे लोग जानते हैं जी। ये एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी छूटे हैं, मान लो दिल्ली चले गए तो राहुल गांधी स्वाभाविक गले लगाएंगे। तो ये भय जो है यहाँ के नेताओं को रहता है कहीं ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए, क्योंकि इनका बेटा भी तैयार हो रहा है, हरीश लखमा लगातार तैयार हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस की गुटबाजी जो है ना यशवंत, वो अब लाइलाज बीमारी होती जा रही है और इसको इलाज का प्रयास भी नहीं हो रहा है। मतलब आप देखिए 2018 में पूरी सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, प्रचंड बहुमत के साथ बनी, और उसके बाद क्या हुआ, TS बाबा और भूपेश बघेल के बीच खींचतान मची और आखिरी में जो नतीजा है 2023 में आप सबके सामने, हमारे सबके सामने, और केवल गुटबाजी एक बड़ी समस्या बन गई है। और अभी तो मैं जो चर्चा सुनता हूँ कि हमारे जो भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच भी मतभेद हो चुका है। आपने आखिरी बार देवेंद्र और भूपेश की तस्वीर या फिर देवेंद्र और भूपेश को एक साथ कब देखा था? मेरे को याद नहीं है अभी तक। मेरे को ये याद है देवेंद्र यादव जब यहाँ सत्याग्रह कर रहे थे तो कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता मंच पर आए। जो मंच पे नहीं आया वो भूपेश देवेंद्र से घर पे गए, लेकिन भूपेश बघेल ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि वो दुर्ग में ही रहते थे। जबकि देवेंद्र उनसे मिलने गए जी, सत्याग्रह खत्म होने के बाद देवेंद्र घर, लेकिन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, मतभेद जग जाहिर है। अभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जब चयन होना था तो देवेंद्र गुट की तरफ से साकेत चंद्राकर का नाम बहुत तेजी से आगे किया गया। लोग जिलाध्यक्ष बोलने लग गए थे, लेकिन कुल मिला के हुआ मुकेश का, तो कहीं ना कहीं दरार की स्थिति है। ऐसा बताते हैं कि भूपेश बघेल अब सेक्टर 5 का दखल जो है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कांग्रेसी ने मुझे बात बताई, आपको भी शायद पता होगी बात। कांग्रेस की बैठक चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उस बैठक में भूपेश बघेल भी थे। भूपेश बघेल ने एक लाइन कही कि अब NSUI और युवा कांग्रेस जो है प्रदेश, हाँ, सेक्टर 5 से नहीं चलेगा, ऐसा ये जग जाहिर है, सबने सुना है बातें। हाँ, और ये हम लोग नहीं सुने लेकिन चर्चा जरूर है। जिस आदमी ने मुझे बताया है उस पर मैं आंख मूंद के भरोसा दूसरा इन दोनों के बीच जो तकरार दिख रही है वो दिल्ली की वजह भी हो सकती है। देवेंद्र तेजी से दिल्ली ही नहीं जा रहा है, बल्कि देवेंद्र 10 जनपद के बेहद करीब हो चुका है, उनके मतलब फैमिली मेंबर जैसा हो गया है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा से काफी कनेक्ट हुए हैं, बहुत कनेक्ट हुए हैं और अभी सचिव हैं वो जी। लेकिन भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं जी, पंजाब के प्रभारी है, अभी असम पंजाब का इंचार्ज उनके पास है। प्रियंका जी के सतत संपर्क में हैं, पर देवेंद्र जो है राहुल जी के से बहुत ज्यादा कनेक्ट है, मतलब फ्रेंडशिप जैसा सिस्टम दोनों के बीच बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये आपस का खींचतान जो है ना, दिल्ली के करीब कौन है, 10 जनपद के करीब कौन है, इसकी लड़ाई। बिल्कुल। तो ये नुकसान नहीं, आने वाले समय में आपको प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भी ये देखने को मिलेगा, एक नया बदलाव, एक नया समीकरण। पूरे प्रदेश में देवेंद्र का एक अलग गुट दिखेगा। उसकी वजह बता दे रहा हूँ, NSUI का अध्यक्ष रहा देवेंद्र, यूथ कांग्रेस से लगातार जुड़ा रहा, बिल्कुल राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा,
तो हर दो जिले बार के में, विधायक, हर एक बार ब्लॉक सांसद में, बिलासपुर से yes, लड़ लिए। हर ब्लॉक में उसके, हर जिले में उसके लोग हैं, तो देवेंद्र का एक अलग गुट आपको दिखेगा। कांकेर से लेके और बिलासपुर। भूपेश से जो लोग नाराज हैं, जो बड़े नेता नाराज हैं, वो ऑटोमेटिक देवेंद्र से कनेक्ट होंगे। आपके पास ये वाली खबर भी होगी, जो लोग कांग्रेस देवेंद्र के सत्याग्रह में शामिल होने आए थे, कुछ लोगों को बत्ती भी पड़ी है। नाराजगी हो सकता है व्यक्ति के। अभी आप ध्यान दीजिए, कवासी लखमा कल रिहा हुए, इसके पहले बिट्टू भी हुए, देवेंद्र भी हुए, लगभग सारे लोग वहाँ मौजूद रहे, लेकिन कल कवासी लखमा के उसमें नहीं गए। हालांकि नीरज पाल जी के यहाँ शादी है, तो हो सकता है कि वहाँ का शेड्यूल हो। देवेंद्र भी गए, देवेंद्र भी वहाँ हैं, सपत्नीक गए हैं, भूपेश बघेल भी संबताज मेरा ख्याल है शामिल होंगे वहाँ। लेकिन बाकी नेताओं को तो आना चाहिए। एक विकास उपाध्याय उनके चूंकि रायपुर जिला के रहने वाले हैं, वहाँ के नेता है वो। अच्छा, वहाँ जो भीड़ थी वो बस्तर से आई हुई भीड़ थी। बताइए। तो ये बेहद वो है कि एक आदिवासी लीडर जो कांग्रेस के लिए, सरकार के लिए जेल में रहा। भाई कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या खाए पिए वो जाने है ना, वो कोर्ट फैसला करेगी। वो तो वो बोल चुके ना कि अधिकारी लोग साइन करने बोलते थे, मैं साइन कर देता हूं। ये खरे बहाना है कि साइन, पैसा गिनते समय तो ध्यान रहा होगा यार कि कितने करना, ठीक है ना। तो वो सब कोर्ट तय करेगी, कोर्ट तय करेगा हाँ, कौन पैसा गिना है कौन नहीं गिना। लेकिन कवासी लखमा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है यशवंत। कांग्रेस को उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना था कि एक आदिवासी लीडर 3 दिन बाद जेल से बाहर आ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने रहना था। बिल्कुल, इस पर और डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये चीजें अभी और बढ़ने वाली है और एक नया समीकरण नजर आएगा प्रदेश में, वो भी कांग्रेस में। तो एक और चीजें चल रही है, इस साल इलेक्शन है नगर निगम भिलाई का। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी जो है वो कान्हा किसली विजिट पर है। यशवंत एक्चुअल में नवंबर दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित है जी। जो साडा का क्षेत्र था, विशेष विकास प्राधिकरण जी, उसको नगर निगम बनाया गया था, और इस कारण यहाँ लेट से चुनाव होता है। जामुल भी अलग से, और जितना साडा का क्षेत्र आता था सब में होता है, भिलाई 3 भी होगा जी, रिसाली भी आ गया उसी में। तो ये सत्ता का सेमीफाइनल होता है इसमें जी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है, इसलिए आप देखना कि हलचल भाजपा में ज्यादा दिखती है। मतलब बैठ के होंगे, कमेटी बनी है जो, और हर बार कांग्रेस से ज्यादा तैयारी बीजेपी में दिखती है। तैयारी दिखती है एकदम डिसिप्लिन, मतलब 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं समझिए। एक समिति 3 दिन पहले एक समिति का गठन हुआ है, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन उस समिति को बनाए हैं, जो भिलाई नगर निगम की अनियमितताओं को, जन समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, हल करने का उसको प्रयास करेंगे। अभी यहाँ रामजी भारती हमारे डोंगरगढ़ के विधायक संगठन के प्रभारी बने हैं, वो यहाँ बैठक लेने आए थे 2-3 दिन पहले। तो सारे लोग मिलकर तय किए कि एक परिचयात्मक बैठक आउट ऑफ स्टेशन होनी चाहिए। तो ये तय किया गया कि कान्हा में परिचयात्मक बैठक भी होगी, और एक तरीके से समीक्षा, मतलब गेट टुगेदर हो जाएगा, गेट टुगेदर हल्के मूड के साथ, चिंतन बैठक भी होगा हल्के मूड के साथ, हल्के मूड के साथ भी। वो फोटो ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, बोले काम का हल्के मूड के साथ, फोटो पानी के बगिया के बीच में जी। तो ये सब है। दूसरा, मेयर को लेकर क्या है, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है जी। तो जो विधायक के दावेदार थे, विधायक की टिकट पा गए, वो तो पा गए, लेकिन बाकी लोग चूक गए। इस बार मेयर का सीधे फाइट है, जो पहले होता था जी, कांग्रेस से मेयर बनते थे पहले, नहीं पार्षद तो पार्षद से मेयर कांग्रेस के में हुआ, लेकिन भाजपा सीधा चुनाव कराती है। तो इस बार सीधा चुनाव है, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण भी हो गया है। तो दावेदार भी बहुत ज्यादा है भाजपा चूंकि सरकार में, इसलिए लोग चाहते हैं जितने भी भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं जो मेयर बनने की इच्छुक है, वो सारे टिकट के दावेदार हैं। 2-3 नाम पहले ही मैं बताया था आपको, भोजराज सिन्हा का नाम बता रहे थे आप, महेश वर्मा है, भोजराज सिन्हा है, संतोष मौर्य है जी। और एक नाम जिसकी चर्चा अपन लोग दीपक साहू की किए थे, जो ताराचंद जी के बेटे हैं, एक नाम का 2-4 दिन से मैं और सुन रहा हूँ ये सुन जी, वो नाम है कन्हैया सोनी जी का। और कन्हैया सोनी जी भारतीय जनता पार्टी से बेहद काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। भसीन जी के भी करीब रहे, विद्यारतन भसीन जी के भी, सरोज जी के कैंप से भी बड़ा अच्छा संबंध रहा। और पिछले साल विधानसभा, पिछले 2023 में टिकट मांगे थे, वैशाली नगर विधानसभा से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाई थी। और ऐसा होता है कि जिनको टिकट नहीं मिलती, फिर या तो वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं या फिर कोई दूसरा कुछ करते हैं, लेकिन कन्हैया सोनी के साथ ये चीज नहीं रही। अनुशासित सिपाही, हाँ बिल्कुल, वो खड़े रहे और आर्थिक रूप से भी सक्षम है कि पार्टी अगर आदेश करे तो चुनाव में निपटा सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा होता है ना कि किसी शख्स को या फिर किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को बहुत दिनों से ऑबलाइज नहीं किया गया हो,
तो हाँ, ये उन्हें भी- समय और मौका देखा जाता है। हाँ, पार्टी अवसर देखती है कि अच्छा अवसर है तो हाँ, ओबीसी आरक्षण है। तो एक दावेदार तो है कन्हैया सोनी, बिल्कुल। लेकिन मुख्यतः जो है महेश वर्मा, भोजराज सिन्हा, जी। दीपक साहू, कन्हैया सोनी, ऐसे 5-6 नाम है जिन पे बिल्कुल। अभी चर्चा हो रही है। अभी चर्चा हो रही अब उस समय अचानक किस नाम पे बिल्कुल। भरोसा जताया जाएगा, ये आने वाला समय। लेकिन मैंने सुना है कि अचानक से पार्टी ने उन नामों को मांगा है जिनके लिए पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है, मतलब कभी कुछ किए हो लेकिन वैसा नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए। 4 टीम फिर आ चुकी है सर्वे के लिए। बिल्कुल। मतलब दिल्ली से भी है, अपने प्रदेश से भी है, 4 टीम लगातार घूम रही है। बिल्कुल। सारे लोगों के कामकाज को बारीक से देख रही है। बिल्कुल। और पूरी रिपोर्ट उसकी तैयार हो रही है। मेरा ख्याल है 10-15 दिन में सर्वे का काम भी लगभग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे काम को कोई नहीं देख रहा, तो वो गलत सोच रहे हैं। एकदम मतलब भाजपा इस मामले में बेहद सख्त है। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस की स्थिति थोड़ा उल्टी है। कांग्रेस ये जो झगड़ा में पहले जो चर्चा कर रहे थे यशवंत की भूपेश और देवेंद्र के बीच जो दूरी बढ़ी है, इसका चुनाव ही कहीं कहीं नुकसान असर होगा। दिखेगा। भाई भूपेश जी चाहेंगे कि उनका कोई मेयर कैंडिडेट हो। देवेंद्र पूरा प्रेशर बनाएंगे कि भिलाई में चुनाव में भिलाई के विधायक है, भिलाई के विधायक रहे, मेयर भी रहे, तो वो चाहेंगे कि उनका कोई तो कांग्रेस में खींचतान देखने को मिलेगी। ऐसे में नीरज पाल के लिए सही हो जाएगा, वो दोनों साइड से उनका। नीरज पाल के तो दोनों हाथ में लड्डू है जी। देवेंद्र के भी, भूपेश के तो है है नो डाउट। हाँ, इस पे कोई शक नहीं। और देवेंद्र उनसे बड़े भाई जैसा ट्रीट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र छोटे भाई जैसे रहते हैं हमेशा, और साथ में ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नीरज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लक्ष्मीवती राजू को नहीं हो सकती जी। तो ये 2 नाम है। ठीक है। मुकेश चंद्राकर जी का नाम भी मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, कोई पूछ रहा था कि अगर मुकेश चंद्राकर जी को प्रत्याशी बना दे मेयर का तो कैसे रहेगा। भले विधानसभा चुनाव हार चुके हो। कांग्रेस में हार जीत का कोई बहुत ज्यादा मायने होता नहीं है, जी। जिसका आदमी है ये ज्यादा महत्व। समीकरण और स्थिति परिस्थिति। भाई अगर विधानसभा में जीत ही पैमाना होता जी तो कोई और प्रत्याशी होता। वाकई में ठीक, सही बात है, गहराई के साथ आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन एक नया गुट का जो इन दिनों मार्केट में आ गया है, मार्केट में नहीं बोलना चाहिए, सियासी गलियारे में आ गया, चर्चा खूब हो गई है और मजबूती के साथ विधायक देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच में कुछ तो चल रहा है, जिसकी चर्चा हम दोनों ने ही पूरा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। इसके अलावा कवासी लखमा को लेकर वाकई में करलई जैसी स्थिति मैंने जो शुरुआत में कही कि कवासी लखमा के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, गलत हुआ। तो इन सारे विषयों पर पार्टी ठीक न्याय नहीं कर रही है, पार्टी न्याय नहीं कर रही है वाकई में। तो और भी विषयों पर लगातार बातचीत होती रहेगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। आप लोग इन 3-4 विषयों को लेकर क्या कहते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।